हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है आकाश, ठीक है। और मैं आपको इसमें जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है इसका स्टडी कराऊंगा। और मैं इस पर्पज़ से कराऊंगा कि आपका सीएसआर नेट जेआरएफ और गेट में हेल्प हो सके, ठीक है। और ये मेरा है लोगो, ठीक है। यूट्यूब का लोगो है, ऑर्बिटल क्लासेस के नेम से है, जिससे ठीक है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और सपोर्ट दिखाइए। बाकी मैं अपने ओर से आप लोग का हेल्प पूरा करूँगा, ठीक है। अब फ्री ऑफ क्लास, ऐसा नहीं है कि कोई पेड वाला क्लास चलेगा मेरे चैनल पे सारे जितने भी लेक्चर आएंगे सब फ्री रहेंगे विथ पीडीएफ, ठीक है। आप पीडीएफ को लेके स्टडी कर सकते हो या फिर आप पूरे लेक्चर देखो। अगर आपको आते हैं तो उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो आप, ठीक है, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। अगर आपको नहीं आते हैं तो स्पीड नॉर्मल स्पीड पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट होगा, लाइक जीओसी सभी लोग पढ़ते हैं, तो जो भी स्टूडेंट अगर जीओसी पढ़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा फास्ट करके देख ले, क्योंकि देखना तो ज़रूरी ही है, ठीक है। हो सकता है कुछ नया मैंने बता दिया तो उसे थोड़ा सा और आगे हेल्प होगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, बट अगर ऐसा करेंगे तो आपका जेआरएफ में क्वालिफाई होने में हेल्प होगा, ठीक है। तो ये मेरा नेम है, ठीक है। बाकी आपको आज जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कराया जाएगा। लाइक देखिए जीओसी, ठीक है, जीओसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। क्यों इम्पोर्टेंस है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे की जितने भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मेजर चैप्टर लाइक रीजेंट हो गया, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन हो गया, मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। ये जो तीनों चैप्टर है मेजर चैप्टर है। मेजर इसलिए बोला जाता है कि इसमें से ज़्यादा मार्क्स का आपका सीएसआर नेट जेआरएफ में, गेट में देखने को मिलता है, और आईआईटी जेम में भी देखने को मिलता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे नंबर मार्क्स पे देखेंगे तो मार्क आपको 2 ही मार्क मिलेगा, ठीक है। मार्क्स आपको 2 ही मिलेगा इसमें। बट ये जनरली इंपॉर्टेंट इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि इसमें रीजेंट और नेमिंग रिएक्शन मैकेनिज्म सारे चैप्टर, मेजर चैप्टर जो भी हैं, इसके हेल्प से आपको, मतलब आप इसको स्टडी करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जब तक आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो, स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो, तब तक ये चैप्टर पढ़ने से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम आज आपको जीओसी पढ़ा रहा हूँ। तो जीओसी में आप जैसे देखिए, जीओसी इसको पढ़ना इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है कि लाइक रीजेंट रिएक्टेंट लिए हो, ठीक है, रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रीजेंट, तो लाइक इसमें देखो आप कर क्या रहे हो, ये जो ओल्ड बांड हैं, इसमें जो ओल्ड बांड होंगे, ओल्ड बांड से न्यू बांड का फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। मीन्स क्या? बांड ब्रेक और बांड फॉर्मेशन। तो इस दोनों प्रक्रिया में क्या होगा आपका, यहां से और यहां तक जाने में क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, हमने इसे इस एग्जाम्पल का
लेने का कारण ये था कि आप यहाँ से समझ जाओगे कि हम जीओसी पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पे पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हाइपर कंजुगेशन भी आ जाएगा, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। रेजोनेंस भी आ जाएगा, ठीक है। और आपका मीजोमेरिक इफेक्ट, ये चार चीज से ही हम इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए हम लोग ये चैप्टर जीओसी पढ़ते हैं, ठीक है। आप जैसे देख सकते हो कि हमने ये लिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि हमने ये रिएक्टेंट लिया एक, ठीक। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रीजेंट। अब ये क्या कर रहा है कि ओल्ड बॉन्ड जो है ब्रेक कर रहा है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। इस मोशन को हम लोग क्या कह दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कई टाइप से मतलब हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ये इंडक्टिव हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, मेसोमेरिक हो गया, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप समझ जाएंगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले जो भी मान लीजिए जैसे हम जीओसी का बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बताते चलो इसमें कि ये भी इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए। जीओसी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जीओसी पढ़ने से आपको फंडामेंटल जो भी कंसेप्ट होगा, ठीक है। फंडामेंटल कंसेप्ट बोले तो जो टूल्स बोल सकते हो, टूल्स जैसे मान लीजिए एक ताले को खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आगे की जितनी भी चैप्टर आप पढ़े हुए लाइक रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट हो गया, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप दिमाग में ये सारे चैप्टर घुसा लो, क्योंकि ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CSR नेट JRF के एग्जाम व्यू पॉइंट से हम देखें तो CSR नेट JRF के व्यू पॉइंट से देखें तो नेमिंग रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट हो गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई, हेट्रोसाइकिल हो गया, पेरीसाइकिल हो गया, और जो स्पेक्ट्रा है NMR हो गया, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा तो इंपॉर्टेंट ही है, इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का और फिजिकल का, तीनों का ही स्पेक्ट्रम आप पढ़ोगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो अलग पॉइंट से हो गया, ठीक है। बट ये जो जीओसी का पॉइंट है, इसे जानने के बाद से आप स्टीरियो आराम से पढ़ लोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं होगा, रीजन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीओसी क्या है, एक फंडामेंटल कंसेप्ट बताता है, कौन, विद द हेल्प ऑफ जीओसी, ठीक है। फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में कौन बताएगा, जीओसी, इसलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए हम इसके इफेक्ट के बारे में जानते हैं, नया टॉपिक यहाँ से हम बताते हैं कि ये जो इफेक्ट होता है ना, कौन से इफेक्ट बताइए, याद करिए, मैंने ऊपर बताया था कई सारे इफेक्ट, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। सारे ये इफेक्ट जो होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट में एक होता है प्राइमरी, एक होगा क्या, सेकेंडरी, ठीक है। एक होगा प्राइमरी, एक होगा सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी में दो चीजें हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन हो गया, और हम लोग साइज,
ठीक है। ये देखिए, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। प्राइमरी में हम लोग इनऑर्गेनिक का पार्ट इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की बढ़ती है घटती है तो मॉलिक्यूल पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, उसके बॉन्ड एंगल चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यस करेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ये सारे चीज़ जानने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। साइज भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, साइज पे भी डिपेंड करेगा। तो 2 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और सेकेंडरी में मैंने सारा ये जो सेकेंडरी में इफेक्ट होते हैं, ऑल इफेक्ट्स, ठीक है, लाइक एक दो एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, ठीक है, ईटीसी। आगे और है एरोमेटिसिटी है, ठीक है। तो इतना हम लोग इस पे जान गए, आगे चलते हैं, ठीक। अब जो ये जीओसी होता है ना, अब देखो यहाँ से जो जीओसी होगा, जीओसी का कारनामा अब स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये जो जीओसी है हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि अलग अलग टीचरों का अलग अलग ध्येय से पढ़ाते हैं लोग, तो ठीक है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। मैं तो न्यू हूँ, बट मेरा भी अपना, मैंने कई टीचरों से पढ़ा है, ठीक है। तो मैंने सारे लोग को एनालिसिस करके ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अकेले तो मान लो कोई भी स्टूडेंट हो गया अकेले, तो अगर चाहे अगर टीचिंग कर रहा है तो अकेले तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कम से कम 10-15 टीचरों से आप पढ़ो और उनका एनालिसिस करो कि उन्होंने क्या क्या कंसेप्ट बताया, कौन से कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से कंसेप्ट का ज़्यादा यूज हो रहा है। तो सारा मैंने एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद से ही आप लोग को इस क्लासेस में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, पहले सबसे पहले क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ईडी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और क्या था, और हम लोग देखिए पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब माइनस चार्ज किस पे डेवलप होगा, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब ये कि प्लस चार्ज किस पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे एक होता है स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट में हम लोग 2 टाइप पढ़ते हैं। एक हो गया SIR, एक हो गया SIP, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, एप्लीकेशन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीओसी का, क्योंकि इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसकी एसिडिटी किसकी ज़्यादा है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन बेसिक सिटी, किसका बेसिक सिटी ज़्यादा है, ठीक। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिविटी। फिर हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि कौन सा सबसे स्टेबल है, स्टेबिलिटी। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट है एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी में मतलब कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। तो ये विद द हेल्प ऑफ द हकल्स रूल जो होता है, उसके हेल्प से ही हम लोग जो 4n+2 4n रूल जो होता है, उसके रूल से हम लोग पता कर लेंगे कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। और उसमें रूल है, हकल्स का रूल है, रूल पढ़ेंगे आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईडी में। देखिए, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EN बोल दिए, ठीक। एक हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक। और एक रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट। और मेजोमेरिक इफेक्ट। ये चारों हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, किसमें, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि आप लोग को भी लग रहा होगा कि सर ये सारा इम्पोर्टेंट है क्या।
इम्पोर्टेंट तो बच्चा सब कुछ है, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि मैंने जो बताया था ये प्राइमरी इफेक्ट, कौन सा प्राइमरी इफेक्ट, प्राइमरी इफेक्ट में हम लोगों ने दो चीज़ों को डिस्कशन करना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और दूसरी साइज घटता है बढ़ता है पीरियोडिसिटी में किस कैसे क्या होता है, ये हम लोग इसमें डील करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो हम पीरियोडिसिटी में जब पीरियोडिसिटी आप जब देखेंगे पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल का आपको मैं सबसे पहले मैं एक ऐसे छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए इस साइड जो भी होगा यस ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है। बीच में जो आता है बीच में ये, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। इस साइड जो भी आएंगे एलिमेंट इसको हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं, पी ब्लॉक। तो ये देखिए ये हो गया आपका राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो हम बताने का मतलब ये है ना कि रो में जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी घटेगी, ठीक है। इतना समझ गए आप। तो लाइक रो में अगर जा रहे हो तो लाइक एक एग्जांपल मैं लेता हूं, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो हम अगर आपसे पूछें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि रो में हम लोग ऐसे चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, मैंने पहले ही ऊपर बताया। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, एफ की, फिर ओ की, फिर एन की, फिर कार्बन की, ठीक है। तो ये आप रो का वो समझ गए ना कि मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए एक होता है परसेंटेज ऑफ, ये उसी का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिव, परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर, ठीक है। तो इसका एक कंसेप्ट मैं बता दे रहा हूँ, जब परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और एक चीज़ और जान जाइए, बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल है, आप बताना इसमें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी। एक है sp, एक है sp2, एक है sp3, ठीक है। आप बताओ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें 50-50% पी और यस का है कंट्रीब्यूशन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की, ठीक है। तो ये परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले आप ये समझो कि अगर रिंग है कोई, रिंग की साइज देखो आप, लाइक एक रिंग ले लिया मैंने ऐसे 3 मॉलिक्यूल का, और एक 4 मॉलिक्यूल का ले लो,
और एक 5 मॉलिक्यूल का ले लो, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि आप बताओ इसमें इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है और बॉन्ड एंगल किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर अगर देखोगे यहाँ पे भी अच्छे है, यहाँ पे भी अच्छे है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। बट एक चीज़ डिपेंड करता है ये किस पे, रिंग ऑफ साइज अगर बढ़ेगा, रिंग की जो साइज होगी वो अगर गेन कर रही है तो बॉन्ड एंगल घटेगी। तो जब बॉन्ड एंगल घटेगी, मैंने ऊपर ही बताया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ठीक है। ये बस आप याद कर लो, एकदम अच्छा सा ट्रिक है ये, ठीक। तो रिंग साइज किस में जा सबसे ज़्यादा, रिंग साइज में तो 5 मेंबर में ये है, ठीक है। बीच में मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छी बात रहेगी। ये 5 है, 4 है, ये 3 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे बॉन्ड एंगल किसकी ज़्यादा होगी, तो इसकी होगी, और इसकी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखेंगे तो इसी की ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि sp3 हाइब्रिडाइज अगर है, उसका बॉन्ड एंगल अगर देखें तो 109 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक है, डिग्री, ठीक है, 109 डिग्री मान लो। तो ये हो गया। साइज में भी आप समझ गए कि साइज बढ़ेगी घटेगी तो क्या होगा। और एक चीज़ और बता दूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, अगर आयन पे आएंगे हम लोग, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर हम लोग आयनिक कैरेक्टर पे आते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि एक्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कितनी क्षमता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर ऑफ एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की क्षमता को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नियम से जानते हैं। तो आयनिक कैरेक्टर में हम देखो, सबसे कार्बोकेटायन के सबसे ज़्यादा होगा, फिर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो नॉर्मल मॉलिक्यूल, एक मिनट, कार्बोकेटायन ऐसे नहीं, ऐसे आप समझेंगे नहीं, ऐसे जेड लिख लो कोई। प्लस प्लस चार्ज की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और नॉर्मल नॉर्मल मतलब होता है कि मतलब जिसपे कोई चार्ज ही ना हो, उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर माइनस चार्ज की, ये हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रेंड, ठीक है। बिकॉज कार्बोकेटायन की ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कब करेगा, जब उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। तो आपको मैं एक एक यहाँ एग्जांपल बताता हूँ कि आप ये समझो कि ये अगर ये एक बॉन्ड है, ठीक है, ये किससे मिलके, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इसका दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये चला गया, ठीक है, ये कार्बन, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर माइनस चार्ज डेवलप हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिक है, इस पे इलेक्ट्रॉन मतलब पहले था एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस चार्ज डेवलप कर गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन अपना दान कर चुका है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये गरीब हो चुका है, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा है कि ये डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का ये डोनेट कर सकता है। ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस चार्ज इस पर डेवलप होगा, ठीक है। तो आपने इतना जान लिया, और इसमें ज़्यादा बताने वाला है नहीं।
आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे अब नया यहाँ से टॉपिक जो होगा स्टार्ट, इसे बहुत आपको अच्छे से समझना होगा। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंडरी इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इफेक्ट मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट में ही इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले आपको मैंने जो बताया कि कहाँ कार्बोकेटाइन जरूर बन रहा है, कहाँ कार्बोएनायन बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या जानते हैं कि ऐसे ही मतलब मैंने एक एग्जाम्पल जो बताया था, ये एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर लेके चला गया ये कार्बन, तो यहाँ से जो कार्बन एक प्लस चार्ज डेवलप होगा जिसपे कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एक कार्बन पे माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। यहीं से आप इंडक्टिव इफेक्ट समझेंगे, ठीक है। और एक होता है फ्री रेडिकल बनता है, इसको बताने का ज़्यादा मतलब वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जान जाइए कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो जो यहाँ से डेवलप होगा इसके ऊपर एक डॉट, ऐसे डॉट डॉट टाइप दिखाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेडिकल, ठीक है। ये क्या जनरेट हो रहा है? रेडिकल, ठीक है। रेडिकल जनरेट हो गया। तो ये जो रेडिकल है ना, ये क्यों रेडिकल स्पीड जनरेट हुआ? क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन का हिस्सेदारी हुआ था, ये दोनों ने आपस में आधा आधा हाफ ऑफ करके डिवाइड कर लिया, तो इसीलिए फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो डिवीजन हो रहा है बॉन्ड का, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इसलिए इस पे माइनस चार्ज डेवलप हो गया, तो डोनेट बोल देंगे इसको। और इस पे प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे क्या कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इसके टाइप कितने होते हैं, ठीक है। इट इज टू टाइप। इट इज टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कौन कौन से होंगे इसमें? फर्स्ट में इसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट। सेकेंड जो होगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और जानिए, प्लस आई इफेक्ट क्यों इसको बोल रहे हैं? ये जो प्लस आई इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट, ये जो टू टाइप इसका बन रहा है, ठीक है। इस इसको प्लस आई इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा। डोनेट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मीन्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है।
अब यहाँ समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। ये सारे सर लोग तो नहीं, हमको लग रहा है बताते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मीन्स ये हो गया कि उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। लाइक मैंने कार्बो एनायन की बात बताई, तो कार्बो एनायन के पास इलेक्ट्रॉन है जो कि डोनेट करेगा, ठीक। और जो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मीन्स ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, ठीक है। मतलब खींचने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसे समझ सकते हो, इसको हम बोल सकते हैं रिच पर्सन, पी फॉर पर्सन, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं पुअर पर्सन, ठीक है। ऐसे कोई समझाता नहीं है, बट मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट ये हो गया। पुअर इसलिए बोला कि आप पुअर से गरीब समझते हो, गरीब लोग को क्या करना है, गरीब लोग को आप हेल्प करो, ठीक है। तो हेल्प मीन्स ये हो गया कि आप उनको पैसा दे रहे हो, ठीक है, पैसा दे रहे हो, ठीक। तो पैसा किसे दोगे, जिसको जरूरत होगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये हो गया पुअर, मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत गरीब है, ठीक है। इसके ऊपर कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, ठीक है। मतलब ये खोज रहा है कि मुझे कोई हेल्प कर दे, मुझे कोई इतना पैसा दे दे कि मैं अपना घर बनवा सकूँ, गाड़ी घोड़ा ले सकूँ, जो भी हो। रिच पर्सन मीन्स ये हो गया कि इसके पास इतने पैसे हैं कि ये किसी को 1000 हेल्प कर देगा तो इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। मीन्स इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये डोनेट करने का ही काम करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रिच है। डोनेटिंग इन द सेंस क्या मतलब आप समझ गए होंगे आप, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट आपको मैं देना चाहता हूँ कि जितने भी एनायनिक चार्ज वाले हैं, एनायन वाले, एनायनिक, वो सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जितने भी मेटल होते हैं, मेटल, मेटल, ठीक है, आल, यहाँ आल लिख दे रहा हूँ, वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, ठीक। और जो एल्काइल ग्रुप होता है, लाइक R1, R2, R3, ये भी सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टाइप के होते हैं। अब इसका उल्टा आप समझो कि जितने कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, केटाइनिक, वो सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के टाइप काम करेंगे, पुअर फैमिली की तरह, ठीक है। और जितने अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कार्बन जो होते हैं, लाइक जिस पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिनाइल विनाइल जो भी रिंग है, वो सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेंगे, ठीक है। ये समझ गए ना। अब ये समझिएगा, देखिए मैं बोल रहा हूँ बार बार जब कि ये प्लस आई इफेक्ट है, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट है और ये माइनस आई इफेक्ट है। तो इसी को हमने बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। ये रिच पर्सन है, ये पुअर पर्सन है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है इसका। यहाँ पे कार्बो एनायन वाले जितने होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आते हैं। कार्बोकेटाइन वाले जो इसमें होते हैं, अनसे अनसेचुरेटेड कार्बन लाइक डबल बॉन्ड, लिख दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में आप लोग बोलोगे कि डबल बॉन्ड और फिनाइल, ETC, ठीक है। ये सारे किस नेचर के होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नेचर के होते हैं, ठीक। और एल्काइलिक ग्रुप जो भी होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीन्स आप समझ जाना कि ये प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट की तरफ काम करेगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप है दोनों, ठीक, आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जो आप अगर जब
प्लस माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर। ऑर्डर इसलिए पढ़ते हैं, ऑर्डर याद करना पड़ता है, इंटर में भी आप लोग को याद कराया जाता है। ऑर्डर पढ़ने का मेन उद्देश्य ये होता है कि सबसे ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट किसकी ज़्यादा है, कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के ग्रुप की तरह ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ऑर्डर में आ जाते हैं। सबसे पहले -OF2, फिर OR2, फिर OH2, फिर और सारे इस पे +4 डेवलप हैं। आपको पता ही होगा कि O के पास डबल ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा तो +4 डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और NF3, ठीक है, NR3, ठीक है, NH3, ठीक है, NO2, ठीक है, CN हो गया, ठीक, CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, फिर एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, फिर FCBr, सॉरी अच्छे से दिखे नहीं तो आप लोग बोलोगे कि राइटिंग का इशू है, BrCl, उसके बाद से OR, OH, NH3, NH2 और बेंजीन। लास्ट में आपका आएगा H। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, -I इफेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, मैं बता दूं आपको पहले कि ये सारे जितने हैं OF2, ये एक ट्रेंड्स है। ठीक है, इसका कई सारा ट्रिक होता है जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं याद करते हैं। आप इसमें बताने की क्या ज़रूरत है, बट हमको लगता है आप लोग को पता भी होगा। ये इसका ट्रेंड्स है -I इफेक्ट का। ठीक है, -I इफेक्ट का ये जो है, क्या बोल सकते हो आप इसको, हम बोल सकते हैं ऑर्डर। ऑर्डर है। ठीक है, अब किसका ऑर्डर बच रहा है कि अब ऑर्डर ऑफ +I इफेक्ट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ +I इफेक्ट। +I इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, बताइए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन आएगा, कार्बो एनायन, और कौन आएगा, मेटल, और कौन आएगा, R1, R2, R3। समझ गए। अब इसी का हम लोग ट्रेंड्स देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग क्या जानेंगे कि जो CH2 -4 डेवलप इस पे अगर हो तो NH2 -4, OH -4, उसके बाद से जो एल्डिहाइड होता है उसी का वर्जन है ये, एस्टर का है, और एल्काइलिक ग्रुप। एल्काइलिक ग्रुप में कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री,
एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, इसमें सबसे बड़ा होगा ना, जैसे कि 3 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा ना, ऐसे होगा। और लास्ट में जो होता है हाइड्रोजन का जो वर्जन होता है, लाइक यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ Ct3, फिर ड्यूटेरियम, टाइटेरियम और हाइड्रोजन, ठीक है, 3 और CH3। ये आप लोग का क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट का आर्डर हो गया, ठीक है। ये जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में ये पूछता नहीं है, बट हाँ ये ट्रेंड्स अगर आप लोग को आते रहेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प ही मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए NH3 दिया है, OH दिया है, फिर एल्काइलिक ग्रुप दिया है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये ट्रेंड्स होता है। बाकी आपका जो नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूँ अब क्लास बंद कर दूँ, क्योंकि 40 मिनट से ऊपर हो गया है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में अगर प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, तो उसका आर्डर क्या है, ठीक है। बाकी जो भी मैंने ऐसे बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उसको साइज बढ़ाने पे, साइज घटाने पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारा चीज़ें ये बताता है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि ये क्लास यहीं पे स्टॉप कर दे रहे हैं। ये क्लास यहीं पे हम लोग स्टॉप कर दे रहे हैं। ये बड़ा वाला थैंक यू। थैंक यू बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला टी है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है, रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी इसमें आप लोग बोर मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो है ना बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो बोर होने की बात नहीं है, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है उसमें सारा डिस्कशन मैं ज़्यादा नहीं किया हूँ। बाकी जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो मैंने डिस्कशन किया, ठीक है। थैंक यू गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब करें यार, मेहनत लगती है, बट ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और लेक्चर को पूरा देखें, ठीक है। लेक्चर को पूरा देखने से अनुभव ये होगा कि मैंने जितना बताया कम से कम इतना तो याद ही आपको हो जाएगा। थैंक यू गैस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, GOC पार्ट 2 में। बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग वेट करिएगा। थैंक यू गाइस।